कह करके बाबा तुलसीदास जी संबोधित करे कि तुम माया भगवान शिव, माता पार्वती आप माया हैं। और निश्चित ही संत समाज माता पार्वती के माया रूप ला आप देख भी सकते हो पूर्व जन्म में माता सती के रूप में, है ना। सती मैया के रूप में स्वयं, वैसे तो भगवान राम मायापति है, लेकिन वही माया के वशीभूत होकर के वो माया चलती कैसे, है ना। वो माया कैसे चली, तो भगवान वहां चलाने वाले हरे, है ना। नाथ जी महाराज घरों मोह हो तो माया रचे भगवान है, तो माया के रचने वाले भगवान, लेकिन माया कौन है, तो वो जगत जननी माता पार्वती हरे। सीता मैया भी माया की देगी, माता पार्वती भी माया की देगी, है ना। लेकिन माया भी दो प्रकार के होते हैं, माया भी दो प्रकार के होते हैं। तुम माया, जैसे भगवान शिव जी के लिए किसकी शिव, तो शिव भी दो प्रकार के, एक शंकर के रूप में, एक शिव के रूप में, है ना। तो शंकर संहार के देवता के, और शिव नाम से ये बात के संबोधन आते कि वो कल्याण के देवता है। और तुम माया, माया भी दो प्रकार के होते हैं। बाबा तुलसीदास अरण्य कांड में लिखते हैं, है ना। जब भगवान राम जी से लक्ष्मण जी महाराज पूछे कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, है ना। जाते हुई संगति शोक मोह भ्रम जाई, कि माया, है ना, भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब आपने समझा करके कहो। तो भगवान ये माया भी दो प्रकार के होते हैं लक्ष्मण। और ये माया दो प्रकार के कौन कौन से, तो किस अविद्या माया और विद्या माया। अविद्या माया कौन है, तो अविद्या माया मंत्रा के कथा नाम मंत्रा मंदमती चेरी कह केरी, तो वो कौन है, वो अविद्या माया है। अविद्या माया के रूप में वही पंक्ति के नीचे में बाबा तुलसीदास जी सुपर्णखा प्रसंग लेके, सुपर्णखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस कहिनी, तो वो कौन है, तो वो भी अविद्या माया रूप की है। अरण्य कांड ला देखे जाए ना, अरण्य कांड नारी मन के लिए बहुत विशेष कांड है दीदी हो, आप मन पढ़ के देखो, है ना। जहाँ पतिव्रत धर्म बताए गए, जहाँ नारी की मर्यादा बताए गए, नारी के सम्मान बताए गए, नारी के जीवन के भक्ति बताए गए, माया के रूप में नारी ला बताए गए कि नारी माया का रूप है। और माया भी दो प्रकार का होता है ना। अविद्या और विद्या। अविद्या कौन है, तो शूर्पणखा अविद्या माया रूप, है ना। सुपर्णखा रावण के भी जेकर जीवन में मर्यादा नहीं है, कहे जाते पिता रक्षति कौ मार्गे भर्ता रक्षति यौवने, है ना। नारी का जब बचपन होता है, नारी को पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह पश्चात पति के संरक्षण में, और जब वो संतानवान हो जाए नारी को संतान के संरक्षण में रहना चाहिए। ऐसा मर्यादा के जो पालन करे ना, वो विद्या माया है। और अविद्या तो जेकर जीवन में ऐसा कोई मर्यादा, ऐसा कोई चीज की कोई महत्व न हो, बोला विद्या जो अविद्या माया कहेगी। और शूर्पणखा अविद्या माया रूप की, और विद्या माया के रूप में माता जगत जननी सीता कहेगी, है ना। और वही क्रम में तुम माया भगवान शिव, माता पार्वती के लिए ये बात की कि तुम माया रूप हो। और भगवान शिव जी कौन है, तो भगवान शिव जी भगवान है, कल्याण करने वाले भगवान हैं। और सकल जगत पितु माता, सकल जगत की आप माता और पिता है। तो बाबा तुलसीदास जी वंदना के क्रम में दूसरा ही श्लोक के रूप में लिख दे कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो संते सिद्धा स्वास्थ्य, है ना। माता पार्वती कौन है, तो वो श्रद्धा है। भगवान शिव जी कौन है, तो विश्वास है। और जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास इन दोनों का मिलन नहीं होगा, तब तक हम जो है हमारा प्रेम भगवान राम के चरण कमलों में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तही बिनु द्रव्य ही न राम। राम ला पाना है, शिव जी चरित्र बिल्कुल सुने लगी है ना। देखकर सत्य से याद किया, लेकिन महाराज जी नहीं कि मैं तो राम कथा सुनाता हूँ, और न भरद्वाज भाई जी ये नहीं, ऐसा नहीं है कि वो राम जी नहीं जाने, वही केस ना। कुमारा संसारा, है ना। एक राम देश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा,
दुख लया हुआ पारा भय रोज नाम मारा। भगवान राम नहीं जानत रे सैसन नहीं, भगवान ला पाना कैसे है गेला नहीं जानत रे। तेकर सके केस के राम कवन प्रभु पूछो तो ही, राम जी तो जानते लेकिन राम ला पाना कैसे है गेला नहीं जानत रे। तेकर सके याद के महाराज जी बताइस कि मैं हां भगवान शिव और पार्वती कथल के हूं जन उखर बीच में हो है। और भगवान शिव जी और माता पार्वती की कथा प्रसंग से प्रेम कर ले वही राम कथा के अधिकारी बन सकते है ना। मनुष्य के जीवन में यदि भक्ति ला पाना है तो वो भक्ति ला पाए बर श्रद्धा और विश्वास दोनों के मिलन होना बहुत जरूरी है। ये माता और पिता के बाद बाबा तुलसीदास लिखे कि सकल जगत पितु मातो, सारे जगत के माता और पिता है ना। और ये बात ना बाबा तुलसीदास जी और केस नाम उमा अंबिका भवानी नारद जी महाराज जब ना पर्वतराज हिमाचल के यहाँ तो वहाँ भी पूछे चित्र कालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुधा के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारी। तो वहाँ भी केस के नाम उमा अंबिका भवानी, अंबिका मतलब अंबिका अम्बा हमन काल के थन अपन माँ के लिए अम्बा शब्द के प्रयोग करथन। तो वहाँ भी बाबा तुलसीदास ये बात न बता जिसके नाम उमा अंबिका भवानी माता पार्वती के तीन ठन नाम कह करके ये बात बताई है ना। उमा नाम जो कि अभी वर्तमान में है, अंबिका जो कि पहली रह चुके हैं, संग सती जग जननी भवानी जग जननी कहीं देगे और अंबिका है ना। वही अंबिका अंबिका के बाद के नारद जी महाराज तीनों समय के बाद लगे है, भूतकाल के भी तीनों काल के बाद त्रिकालज्ञ तीनों काल के बाद लगे थे है ना। तो अभी उमा नाम है और पूर्व में अंबिका नाम ली से सती मैया अंबिका कहेगे और भवानी तो किस आगे चल करके भवानी शब्द के प्रयोग माता पार्वती के लिए करेगी भगवान शिव जी के माध्यम से है ना। तो ये प्रकार से कि इसकी सकल जगत जगत माता, आप दोनों जगत के माता और पिता है ना। माता और पिता के माध्यम से नारायण चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षित गातो और सकल जगत के माता पिता जान करके सप्त ऋषि माता पार्वती और भगवान शिव जी दोनों के चरण कमल में प्रणाम करते हुए वास्तव में माता पार्वती ही वहाँ स्थिर है लेकिन भगवान शिव जी नहीं है, लेकिन दोनों के ही चरण कमल में प्रणाम करके चल पड़ते हैं और ये प्रकार से शरीर बार बार पुलकित होते हैं। तो आओ चर्चा करें के प्रयास इस भजन के पश्चात। रामचंद्र की
राम मिले